भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुनि श्रेष्ठ बगदालभ्य जी से जब विजया एकादशी के महात्म्य को जाना तो उन्होंने विधि विधान पूर्वक इस फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत अनुष्ठान किया और लंका में विजय प्राप्त कर माता सीता को पुनः प्राप्त किया। विजया एकादशी की व्रत की विधि दशमी के दिन से ही आरंभ हो जाती है। दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के एक कलश लेकर उसमें पल्लव लगाकर, आम्र के या अशोक के पल्लव लगाकर उसमें जल भर के उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करनी चाहिए। फिर एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर कलश को पुनः स्थापित करना चाहिए। माला, चंदन, सुपारी, नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से कलश का पूजन कर कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखकर गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से भगवान श्री नारायण का पूजन करना चाहिए। कलश के सम्मुख बैठकर कथा वार्ता आदि के द्वारा संपूर्ण दिन व्यतीत कर रात्रि जागरण करना चाहिए। रात्रि के जागरण में भगवान श्री नारायण की प्रसन्नता के लिए, व्रत की सिद्धि प्राप्ति के लिए घी के दीपक का दीप दान करना चाहिए। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर स्थापित कर विधि विधान पूर्वक उसका पूजन कर देव प्रतिमा सहित उस कलश को ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। कलश के साथ ही और भी अन्य दान करने चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी बगदालभ्य मुनि के कहने पर इसी व्रत को करके लंका पर विजय प्राप्त कर माता सीता को पुनः प्राप्त किया।